ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और बुधवार है और कल मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि के दिन दोपहर के बाद से शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वैशाख के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा एकादशी के दिन से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक की जाती है। इसीलिए हर विष्णु भक्त वैशाख माह के अंतिम 5 दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से नियम अनुसार वैशाख स्नान करें और श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हुए बड़, पीपल और तुलसी में जल सिंचे अपने मंगल जीवन की कामना करें। ऐसा करने से आप सभी को श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका आने वाला साल आपको हर वो खुशी देगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। तो इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गाँव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गाँव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई।
तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी, तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छिंटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। तो आज अपनी सुनेंगे राजा नल और रानी दमयंती की पौराणिक कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। बोलो दशा माता की जय हो। नल दमयंती की जय हो। एक गांव में एक घर में सास बहू रहा करती थी। सास का बेटा यानी कि बहू का पति परदेश गया था। एक दिन उनके चूल्हे की आग बुझ गई। तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बेटा, गांव में से किसी के घर से आग लाकर भोजन बना ले। तो बहू अपनी सासू की आज्ञा मानकर आग लेने के लिए पड़ोस में गई। तो उसे आग नहीं मिली। ऐसा करते करते वह पूरे गांव में पूछ आई। किसी ने भी उसे आग नहीं दी। तो वो पूछने लगी कि क्या बात है, आज हमारे घर में आग नहीं है और आज सारी की सारी आग देने से मना कर रही हो। मेरी बूढ़ी सासू माँ घर पर भूखी है, मुझे भोजन बनाना है। तो वे औरतें कहने लगी कि बहन, जब तक दशा माता की पूजा नहीं की जाती तब तक हम आग नहीं दे सकते। तो बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट गई। घर आकर उसने अपनी सास को बताया कि माँ जी, गांव भर में आज किसी ने भी मुझे आग नहीं दी। सारी बोल रही है कि दशा माता की पूजा है, इसीलिए आग नहीं मिलेगी। तो सास बहू दिन भर भूखी प्यासी बैठी रही। शाम हो जाने पर सास ने कहा कि बेटा, मैं आग लेने के लिए जाती हूँ। यह कहकर वो आग लेने गई। तो उसकी पड़ोसन ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु माँ जी, हमारे तो यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसीलिए हम आग नहीं दे सकी। तो सास कहने लगी कि बेटा, दशा माता का व्रत क्यों करती हो और यह व्रत कैसे किया जाता है? तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि माँ जी, यह व्रत तो घर की दशा सुधारने के लिए और मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो सास ने कहा कि बेटा, मुझे इस व्रत की विधि बताओ। तो पड़ोसन कहने लगी कि अगर आप कोई पूजा कर रहा है तो उससे डोरा लेकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही व्रत शुरू करना चाहते हैं तो या किसी के घर में बच्चा हुआ हो या फिर कोई गाय भैंस किसी के पहले बच्चा हो और वो नर हो, तो आप इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। तो सास आग लेकर अपने घर चली। तभी रास्ते में
उसे एक आदमी दिखाई दिया जो बछड़ा लेकर चल रहा था। उसके पीछे एक गाय थी। तो वह बुढ़िया पूछने लगी कि बेटा, यह गाय का पहला बच्चा है क्या? तो उस आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ माँ जी। तो फिर वह बुढ़िया पूछने लगी कि बछड़ा है या बछिया? तो वह आदमी कहने लगा कि माँ जी बछड़ा है। तो सास ने घर जाकर बहू से कहा कि बेटा, आज से हम भी दोनों दशा माता का डोरा लेंगी और व्रत करेंगी। तो दोनों सास बहू ने जैसा पड़ोसन ने बताया था उसी तरह व्रत का डोरा ले लिया और व्रत करना शुरू कर दिया। रोजाना दशा माता की पूजा पाठ करती रहती। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन जब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आई तो डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर 10-10 पूरी बनाई और कुल 21 पूरी बनाई। पहली पूरी गाय को दे दी। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों व्रत का पारण करने के लिए बैठ गई। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने अपने बेटे को पहचान लिया। खुश तो हुई पर सोचने लगी कि व्रत का पारण कर रही हूँ, बीच में तो खड़ा होना नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा। मैं पारण करने के बाद में दरवाज़ा खोल दूंगी। इधर बहू ने भी बराबर आवाज़ सुन ली पर उसे तो रुकने का साहस नहीं हुआ। उसने अपने थाली का अन्न इधर उधर किया और झट से पानी पीकर खड़ी हो गई और बाहर जाकर दरवाज़ा खोल दिया। उसके पति ने पूछा कि अम्मा कहाँ हैं? तो बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति कहने लगा कि मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों में ना जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अब तो मुझे अम्मा ही जल पिलाएगी, तभी मैं जल पीऊँगा। यह सुनकर उसकी पत्नी एकदम से हैरान हो गई। सोचने लगी कि अचानक से इन्हें क्या हो गया है। पर उसे यह मालूम नहीं था कि पारण का अपमान करने पर उस पर दशा माता का कोप हुआ है। वह चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी सासू माँ व्रत का पारण करके आई और अपने बेटे के पास गई। तो बेटे ने बड़े ही प्रेम भाव से माँ के चरण स्पर्श किए। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और बेटे को घर में ले गई। माँ ने ले जाकर थाली परोसी कि बेटा भोजन कर ले। तो जैसे ही उसका बेटा भोजन करने लगा, जैसे ही वह पहला ग्रास लेने लगा, तो बहू के फेंके हुए वो पूरियों के जूठे टुकड़े अपने आप उठ उठकर उसकी थाली में आने लगे। तो वह अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, यह सब कुछ क्या हो रहा है? तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा मैं क्या जानूँ, ये तो बहू जाने। तो यह सुनते ही बेटा तो आग बबूला हो गया और कहने लगा कि ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की साक्षी तुम भी नहीं हो। मैं उसे घर में नहीं रख सकता, इसे अभी घर से निकालो। अगर वो इसी समय घर से नहीं गई तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, हमने दशा माता का व्रत किया था और उसने व्रत के पारण का अपमान किया है, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वह अपनी माँ की बात सुनने को तैयार नहीं था। बार बार बस यही कह रहा था कि इसे घर से बाहर कर दो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो बेचारी उसकी माँ सोचने लगी कि चलो थोड़ी देर के लिए बहू को घर से बाहर कर दूंगी, जब इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो बुला लूंगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया ने बहू से कहा कि बेटा, तू थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाकर खड़ी हो जा। जब इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं तुझे वापस बुला लूंगी। बेटा, तुमने व्रत के पारण का अपमान किया है, पूड़ियों को इधर उधर फेंक दिया। इससे दशा माता क्रोधित हो गई है और उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। तो बेचारी बहू के तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तो बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो वह पेड़ बोलने लगा कि मुझसे दूर होकर खड़ी हो जाओ, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं देता। तो बेचारी पेड़ को इस तरह बोलता हुआ देखकर बड़ी ही दुखी हुई और वहाँ से हटकर गड़ोंची के पास गई। तो गड़ोंची भी बोलने लगी कि मुझसे दूर होकर खड़ी हो जाओ,
मुझ पर तो इतना भार गढ़ों का नहीं है जितना तेरा हो गया है। दशा माता की विरोधी मेरे पास क्यों आई है? यह सुनकर बहू बहुत ही दुखी हुई और वहाँ से चलकर कूड़े के ढेर के पास जाकर खड़ी हो गई। तो कूड़े का ढेर भी बोलने लगा कि मुझ पर इतना भार तो कूड़े का भी नहीं है जितना वजन तेरा है। चल हट यहाँ से, कहीं और जाकर खड़ी हो जा, दशा माता की विरोधी कहीं की। इस तरह बेचारी जहाँ भी जाती उसे कुछ न कुछ कह कर वहाँ से भगा दिया जाता। किसी ने भी उसे खड़ा नहीं होने दिया। तो वह अपने मन में बहुत ही दुखी हुई और उधर उसकी सास भी अभी तक बाहर नहीं आई थी। तो वो सोचने लगी कि मेरे पति का गुस्सा अभी शांत नहीं होने वाला। तो मन ही मन अपने आप को कोसती हुई जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती रही, इधर उधर पानी की तलाश करने लगी। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। जैसे ही वो कुएं के पास गई तो उसे चक्कर आ गया और वो कुएं में गिर गई। परंतु कुएं में गिरी तो उसे चोट नहीं आई, वह नीचे जाकर बैठ गई। तभी वहाँ से राजा नल शिकार खेलकर जा रहे थे। उनके साथी बिछुड़ गए थे। तो वो प्यास के कारण उसी कुएं पर आ गई और पानी के लिए कुएं में झुककर देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि कुएं में पानी तो नहीं है पर अंदर कोई बैठा है। तो राजा नल ने जैसे ही पानी के लिए अंदर बाल्टी छोड़ी तो उस औरत ने बाल्टी को पकड़ लिया। तो राजा नल ने कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, अगर कोई स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। जो भी हो मुझे बोल कर बताओ, तभी मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। तो उसने अंदर से आवाज़ दी और राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आता देखकर रानी की दासियों ने रानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और साथ में एक स्त्री को भी हाथी पर बैठा रखा है। लगता है कि राजा की ये नई रानी है। आज तो वो नई रानी लेकर आ रहे हैं। तो यह सुनकर रानी को बड़ा ही दुख हुआ। इतने में महाराज वहाँ पर आ पहुँचे। तो रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लिया? तो रानी की बात सुनकर राजा नल हंसने लगे और कहने लगे कि यह तुम्हारी सोत नहीं है, ये तो तुम्हारी ननंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननंद का व्यवहार करना है। तो यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह कहने लगी कि अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद मिल गई। राजा ने भी उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग से महल बनवा दिया। अब उसके दिन सुख से बीतने लगे। एक दिन राजा के यहाँ घोड़ी ने बच्चे को जन्म दिया। तो राजमहल की सारी महिलाएं बधाई गीत गाने लगी। तो मुँह बोली बहन ने दासियों से कहा कि बहनों, क्या बात है, आज मंगल गीत किस लिए गाए जा रहे हैं? तो दासियों ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने शुभ घड़ी में एक उत्तम घोड़े को जन्म दिया है। ये तो उसी के लिए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। तो मुँह बोली बहन कहने लगी कि क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है? तो दासियों ने कहा कि हाँ। तो यह सुनकर मुँह बोली बहन बहुत ही खुश हुई और महारानी के पास गई। कहने लगी कि भाभी सा, हम दोनों दशा माता का डोरा लें। तो रानी ने पूछा कि डोरा क्या होता है, मुझे समझाओ, मैं तो जानती ही नहीं हूँ। तो वो कहने लगी कि दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तो डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 दिन व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जन कर दें। और व्रत की विधि के साथ साथ मुँह बोली बहन ने व्रत के पारण की विधि भी बता दी, क्या नियम है ये भी बता दिए। तो सुनकर महारानी कहने लगी कि तुम्हारा व्रत तुम ही को फले। मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी बन फेरे गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरा दुश्मन। ऐसे व्रत के बारे में मुझे फिर कभी मत कहना। तो भाभी की बात सुनकर
वह उदास हो गई और कहने लगी कि भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के बारे में कुछ मत बोलो। इसी व्रत के उल्लंघन के कारण ही मैं मारी मारी फिर रही हूँ और आपके देश में आ गई हूँ। तो महारानी ने उदासीनता के साथ कहा कि मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। मैं मना तो नहीं कर रही हूँ, पर मैं व्रत नहीं करूँगी। तो मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया, 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला हरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठ गई। तो पूरे विधि विधान से व्रत करने के कारण दशा माता की उस पर कृपा हुई। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माँ के पास गया और कहा कि माँ, आपकी बहू को यहाँ से गए हुए कितने महीने हो गए, मैंने तो उसकी कोई खबर नहीं ली। अब तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करने लगी। और वह अपनी माता की आज्ञा पाकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। घूमता फिरता वह भी राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और वहां जाकर अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। और वह नगरी में घूमकर निराश होकर एक कुएं पर आकर बैठ गया। कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते सुना। एक कह रही थी कि राजा की मुंह बोली बहन कितनी सुंदर है, आजकल तो उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री कहने लगी, वह सुंदर होने के साथ साथ कितनी धर्मात्मा है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तो तीसरी कहने लगी कि वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारिणी भी है। चौथी कहने लगी कि वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उसे कितनी खुश है। तब वहाँ पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी। वो कहने लगी कि आपकी सारी बातें सही हैं, परंतु अब तक ये पता ही नहीं चला कि वो कौन है और कहाँ से आई है, कहाँ की रहने वाली है। बेचारी किस्मत की मारी कितनी पूजा पाठ करती है, फिर भी पता नहीं क्यों इस तरह से अपने घर को छोड़कर आई है। तो उन औरतों की बात सुनकर वह सोचने लगा कि कहीं वो मेरी पत्नी तो नहीं है, मुझे उसका पता लगाना होगा। उसके दरवाजे से कभी कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तो यही बात ठीक है, मैं साधु का वेश बनाकर वहाँ पर जाता हूँ और पता करता हूँ कि वो कौन है। तो ऐसा निश्चय करके उसने साधु का रूप धारण किया और राजा की मुँह बोली बहन के द्वार पर पहुँच गया और भिक्षा के लिए आवाज़ें देने लगा। तो उसकी बात सुनकर राजा का द्वारपाल भिक्षा देने के लिए आया। तो उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथों से ही मैं भिक्षा ग्रहण करूँगा, अन्यथा बिना भिक्षा के ही चला जाऊँगा। तो द्वारपाल कहने लगा कि हे साधु महाराज, इस समय तो वो दशा माता के व्रत का पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, उनसे भिक्षा लेने के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। तो वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। उधर जब राजा की मुँह बोली बहन ने व्रत का पारण कर लिया तो द्वारपाल ने कहा कि दरवाजे पर कोई भिक्षा लेने के लिए आया है और वो आपसे ही भिक्षा लेना चाहता है। तो उसने मुट्ठी भर के मोती लिए और बाहर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई वापस लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तो महारानी ने अपनी ननंद को मुस्कुराते हुए देखकर कहा कि ननंद बाईसा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है। तो रानी साहिबा की बात सुनकर उनकी मुंह बोली ननंद ने उत्तर दिया कि भाभी सा, वह साधु हमारे घर का है। तो रानी पूछने लगी, तब वो ऐसे क्यों आया है। तो वह कहने लगी कि वह अभी मेरा पता लगाने आया है। तो महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर से लोग आए हैं। तो राजा ने कहा कि उनसे बोल दो कि अभी तो अपने घर चले जाएं,
फिर जैसी हमारी हैसियत है उसी के हिसाब से आए, तभी मैं मेरी बहन की विदाई करूँगा। तो यह सुनकर वह अपने घर चला गया। उसे पता चल चुका था कि मेरी पत्नी यहाँ पर है। अपने घर जाकर खुशी खुशी अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, तुम्हारी बहू तो राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह तो रोज़ सदाव्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि जा बेटा, बहू को जल्दी से घर ले आ। उसके जाने के बाद में मुझे तो सब कुछ सुना सुना लगता है। तो वह अपनी माता की आज्ञा पाकर डोली, पीनस, गाजे बाजे, कहार आदि के साथ सज धज कर राजा नल की राजधानी की ओर चल दिया। वहाँ पहुँचने पर राजा ने उसका खूब स्वागत किया और कुछ दिन तक मेहमानी में रखकर फिर विधि पूर्वक अपनी बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकली और अपने पति के साथ चलने लगी, तब वह महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तो यह देखकर महारानी दमयंती कहने लगी कि ननंद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, ये सब क्या है? थोड़ी पीछे मुड़कर देखती तो जाओ। तो जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया और वह फिर अपने पति के साथ अपने घर आ गई और फिर अपनी सासू माँ से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुई। पति, पत्नी और उसकी सास तीनों प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। अब उसका पति उसे खूब प्यार करता था, तो वह मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करती। इसी तरह उनका समय आनंद से बीत रहा था। परंतु राजा नल व रानी दमयंती का यह हाल हो गया कि उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा कि अब हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। यहाँ का राजा हूँ तो प्रजा के सामने तो कोई काम कर नहीं सकता, और नौबत ये आ गई है कि हमें तो 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। तो रानी पतिव्रता नारी थी। उसने अपने पति की आज्ञा मान ली और फिर दोनों पति पत्नी नगर छोड़कर चल पड़े। चलते चलते एक पास के गांव में पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों बहुत भूखे थे। उन्होंने उन बेरों को उठाया तो वे बेर लोहे के हो गए। अब इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते तो वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती। तो यह देखकर राजा और रानी बहुत ही दुखी होते। जैसे तैसे आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे चले गए। वहाँ पहुँचने पर राजा नल ने कहा कि तुम भोजन बनाओ और मैं स्नान करके आता हूँ। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। उन मछुआरों ने राजा को 4 मछलियाँ दे दी। तो राजा स्नान करके वो मछलियाँ लेकर आ गए। रानी ने रोटियाँ बनाई। मछलियाँ भूनकर दोनों जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो रोटियाँ तो पत्थर की हो गई और भुनी हुई मछलियाँ फिर से उछलकर नदी में चली गई। तो यह देखकर राजा और रानी बड़े ही परेशान हुए। सोचने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। तो इस तरह कुछ देर तक सोचते रहे। फिर दोनों वहाँ से किसी तरह उठकर आगे चल पड़े। चलते चलते मुँह बोली बहन के यहाँ गए। जब बहन को पता चला कि उसके भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि वो कैसे आए हैं। तो सेवक कहने लगा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। तो यह सुनकर उसे बड़ी ही लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के घर रुकवा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और तुम चले जाओ। तो ननंद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद में राजा आए और रानी से पूछने लगे कि मेरी बहन आई थी क्या। तो रानी ने कहा कि आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी
वो मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। तो राजा ने वहाँ देखा तो वहाँ तो कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं था। तो राजा को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब कुछ बुरी दशा के कारण हुआ है। मेरी बहन है, वो भला मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लेके आएगी। पर रानी के मन में तो एक ही बात चल रही थी कि यह सब कुछ मुँह बोली बहन को आसरा देने के कारण हुआ है। फिर राजा और रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। तो मित्र के नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि आपके परम मित्र नल आए हैं। तो मित्र कहने लगा कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो उसका नौकर कहने लगा कि ये तो हमें नहीं मालूम, पर भिखारियों के हाल में आए हैं। तो यह सुनकर मित्र बहुत ही दुखी हुआ, कहने लगा कि कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे ही आए हैं, है तो मेरे मित्र, उन्हें महल में बुला लो। तो मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन करवाया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया और उसी कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था। तो राजा और रानी उस कमरे में सो गए। राजा को नींद आ गई, लेकिन रानी जाग रही थी। तो आधी रात के समय रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। तो यह देखकर रानी तो हैरान हो गई और उसने जल्दी से राजा को उठाया और उठाकर वह दृश्य दिखाया। तो राजा ने कहा कि हमें यहाँ से चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सुबह होते ही हमारे माथे पर चोरी का कलंक लग जाएगा। हम अपने मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारी बातों पर कौन विश्वास करेगा कि मोर का चित्र हार निगल गया है। तो बेचारे बड़े ही दुखी हुए और आधी रात को ही उठकर जंगल की ओर चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां पर अतिथि और भिखारियों को सदावर्त दिया जाता था। वे दोनों भी सदावर्त लेने गए, लेकिन उस समय सदावर्त बंद हो चुका था। और जैसे ही राजा नल ने सदावर्त मांगा तो वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि पता नहीं तुम जैसे अभागे लोग कहाँ से आते हैं, तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। फिर भी चलो, तुम्हें एक मुट्ठी चने दे देते हैं। यह कहकर अधिकारी चने देने लगा, लेकिन इस तरह अनादर और कड़वी बातें सुनकर राजा ने दान लेने से मना कर दिया। वे दान यक्ष की निंदा करते हुए कहने लगे कि जब तुम्हारे सदावर्त के बीच में कंजूसी आ जाती है तो सदावर्त देने का नाम ही क्यों करते हो। तो यह सुनकर दान अध्यक्ष को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा कि यह भिखारी तो बड़ा घमंडी है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इसे हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किए गए थे, उसी के पास से एक आम रास्ता था, जहाँ से एक जमादार ने रोजाना राजा की गुड़साल साफ करके उसी रास्ते से जाया करती थी और रानी उसे रोजाना देखा करती थी। तो एक दिन वह बहुत देर से जा रही थी, तो रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई। तो वह कहने लगी कि आज राजा की घोड़ी ने बच्चा दिया है, उसकी देख रेख में देरी हो गई। तो रानी ने पूछा कि क्या घोड़ी का पहला प्रसव है। तो जमादारनी ने बताया कि हाँ, पहली बार है। तो रानी फिर कहने लगी कि बहन, बच्चा क्या है, घोड़ा है या घोड़ी है। तो जमादारनी कहने लगी कि बहुत ही सुंदर घोड़ा है। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई और राजा से कहने लगी कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी यह दशा हो गई है। आज मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, परंतु ये पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। तो रानी कहने लगी कि दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उनके नाम का डोरा ले लेती हूँ, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। यह कहकर रानी ने राजा की पगड़ी से 9 तार निकाल लिए
और एक तार अपने आंचल से निकाल लिया और 10 तार का दशा माता का डोरा तैयार किया और फिर उसी समय से दशा माता का व्रत करने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से जा रहा था। तो राजा ने नल और दमयंती को एक कोठरी में बंद देखा तो बड़ी ही हैरानी हुई। आकर अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि वे लोग कौन हैं और इनका अपराध क्या है। तो पहरेदारों ने कहा कि ये लोग तो भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे। इसी कारण दान अध्यक्ष ने इन दोनों को कोठरी में बंद कर दिया है। तो राजा कहने लगे कि इनका कोई अपराध नहीं है, इन्हें भिक्षा नहीं मिली होगी तभी ये गालियां दे रहे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद खाने में डालना चाहिए। इनको अभी के अभी रिहा करो और उस दान अध्यक्ष को मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो राजा का आदेश पाकर पहरेदारों ने दान अध्यक्ष को राजा के सामने प्रस्तुत किया। तो राजा उससे पूछने लगे कि मुझे सच सच बताना कि गलती तुम्हारी थी या इनकी थी। जब ये तुमसे भिक्षा लेने आई तो तुमने भिक्षा क्यों नहीं दी। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, पहले मैंने ही इनका अपमान किया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो इस तरह वह अपनी गलती की माफ़ी मांगकर वापस चला गया और तब तक पहरेदार राजा और रानी को रिहा करके राजा के सामने ले आई। तो राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गए थे कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती हैं और इनके साथ मेरे आदमियों ने कितना अनर्थ किया है। तो राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर उन्हें अपने महल में ले गया और कुछ दिन तक अपने साथ महल में रखा और फिर धूमधाम से उन दोनों को विदा कर दिया। तो राजा और रानी ने पूरे राजसी ठाठ के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। तो मित्र के नौकर ने जाकर अंदर कहा कि साहब, आपके मित्र आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहने लगा कि मेरे मित्र अब किस हाल में आए हैं। तो उसके नौकर ने कहा कि अब की बार तो पूरी राजसी ठाठ में आए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, साथ में हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पिनस और पूरी फौज को साथ लेकर आए हैं। तो मित्र ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरे दोस्त हैं, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं, आखिर मित्र तो मित्र ही होता है। तो राजा रानी मित्र के महल में गई तो उसने उन दोनों का खूब आदर सत्कार किया और उसी स्थान पर रुकवा दिया जिस स्थान पर वो पहले रुके थे। तो आधी रात के समय जब राजा को नींद आ गई और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि वो मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे वापस उगल रहा है। तो रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया और कहा कि तुम्हारे मित्र को बुलाकर लाओ, वो भी अपनी आँखों से देख ले कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो जब राजा नल अपने मित्र को बुलाकर वहाँ लाए तो उसने देखकर कहा कि हे मित्र, मैंने तुमको तब भी चोर नहीं समझा था और ना आज चोर समझ रहा हूँ। तुम मेरे सबसे प्यारे मित्र थे, हो और हमेशा रहोगे। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि तुम मेरे अच्छे मित्र हो। यह सब तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चित रहो, मेरे मन में कोई शक नहीं है। तो राजा और रानी दोनों बहुत ही खुश हुए और फिर मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के गांव पहुँच गए। जब बहन ने सुना कि उसके भैया और भाभी आए हैं तो उसने अपने लोगों से पूछा कि अब की बार वो कैसे आए हैं। तो लोग कहने लगे कि जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाई भाभी को मेरे महल में भेज दो। तो उन आदमियों ने जाकर राजा नल से कहा कि तुम्हारी बहन ने अपने महल में तुम्हें बुलाया है। तो उनके कहने पर जब राजा नल ने अपने हाथी को अपनी बहन के महल की ओर मोड़ा
तब रानी कहने लगी कि आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूँगी जिसके घर पहले ठहरी थी। तो राजा ने कहा कि जिस कारण इतने दुख उठाए और दर दर की ठोकरें खाई और फिर तुम उसी से झगड़ा मोल ले रही हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी तो नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ठहर गई। राजा अपनी बहन के घर चली गई। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई तो उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। तो यह देखकर भाभी ने सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रख दिए और कहने लगी कि खाओ रे मेरे सोने और चांदी के गहनों, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुनकर ननंद बाईसा कहने लगी कि भाभी सा यह उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका था वो लेकर आई थी और वही अब लेकर आई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। तो यह सुनकर रानी दमयंती चक्के के पास गई और नीचे देखा तो वहाँ पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। तो रानी दमयंती यह देखकर सन्न रह गई। वह कहने लगी कि ननंद जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। यह कहकर रानी ने ननंद का लाया हुआ सारा सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननंद को वापिस कर दिए, परंतु अपनी ननंद को पूजा का न्योता देना भूल गई। फिर दूसरे दिन राजा और रानी वहाँ से चल पड़े। वहाँ से चलकर वो सूरा गाय के पास आई तो गाय ने सेना सहित राजा को भर पेट दूध पिलाया। तो वहाँ से वे आगे चलकर नदी के तट पर पहुँचे और वहीं पर अपना डेरा लगाया। तो रानी ने वहाँ पर भोजन बनाया। जब राजा रानी भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में से उछलकर गिरी हुई मछलियाँ भुनी भुनाई अपने आप थाली में आकर गिर गई। जो रोटियाँ ईंट की बन गई थी वो ईंट फिर से रोटी में तब्दील हो गई। तो राजा यह देखकर रानी से कहने लगे कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तो रानी ने बताया कि ये रोटियां और ये मछलियां वही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं अगर उस समय आपसे कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई है और रोटियां ईंट की बन गई हैं, तो आप कभी भी इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। फिर राजा और रानी ने खुशी खुशी भोजन किया और कुछ देर आराम करने के बाद में अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे देश के राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। तो वे बुरी तरह से घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, वो तो देखकर हैरान हो गए। कहने लगे कि ये तो अपने ही राजा हैं। तो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें महल के अंदर ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। रानी ने पूजा में नगर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए। आटे की 10 बीसी, 10 शक्कर की गुजियाँ और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा शुरू की गई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया, परंतु उस दीपक की बत्ती जल नहीं रही थी। तो यह देखकर पंडितों ने कहा कि ठीक से याद करो, सबको न्योता दे दिया क्या? क्या कोई न्योता पाने वाला न्योतने से रह गया? जल्दी से स्मरण करो, नहीं तो ये पूजा होनी असंभव है। अगर आपको याद आ जाता है तो उसके आने पर ही दीपक जल पाएगा, उसी के बाद पूजा होगी। तो रानी ने कुछ देर सोच विचार करके बताया कि हाँ, मैं अपनी ननंद को न्योतना भूल गई हूँ। तो पंडित कहने लगे कि उसे फौरन बुलाओ। घर की बहन सुहासिनी पूजा पाठ में सबसे पहले आनी चाहिए। तो राजा ने अपने दूरतगामी रथ को भेजकर अपनी मुँह बोली बहन को वहाँ बुलवाया।
उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। फिर बड़ी धूमधाम से पूजा की गई और अंत में सुहागिनों को भोजन करवाकर विदा किया। और फिर उसी समय राजा ने राज्य में घोषणा की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत करें। तो राजा का आदेश पाकर उस नगर के सारे लोग दशा माता का डोरा लेकर व्रत और पूजा पाठ करने लगे। बोलो दशा माता की जय हो। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने राजा नल और रानी दमयंती की दशा सुधारी, उसी तरह सबकी दशा सुधारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, व्रत रखे, पूजा पाठ करे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ
वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए।
12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा राजस्थान से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। संगीता तिवारी देवरिया से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सुरेश यादव धामतरी से। मंजुला कपूर पंजाब से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। विप्लव हांजोंग असम से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। गोपाल नारंग, श्रीचंद यादव गया बिहार से। अंजलि शर्मा शहादरा से। प्रिया गोस्वामी रोहतक से। राधा रोहिला दिल्ली से। सुनीता रानी मेरठ से। मंजू कौशिक शहादरा से। मीनू वालिया दिल्ली से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। पुष्पा त्यागी मोदी नगर से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। इंदु रानी साहिबाबाद से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। दीपक मिश्रा, नीरज कुमार मिश्रा लखीमपुर से। रेनू गाजियाबाद से। याचना सैनी, जयपाई सैनी, पूनम सैनी रोहतक से। इंदिरा रावत हरियाणा से। गायत्री देवी हैदराबाद से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। हेमा दवे भयंदर मुंबई से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। बीनू मेहरा दिल्ली से। प्रेमलता बंसल दिल्ली से। बीना वाशनी अलीगढ़ से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। कमला देवी भीलवाड़ा से। क्षमा परतुल वडोदरा से। उर्मिला महाजन अभिलाषा गीतू दिल्ली से। सुदेश नागपाल करनाल से। भुवनेश रमा उपाध्याय ग्वालियर से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से। अनिल सबरवाल दिल्ली से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा
रितेश मिश्रा गोपालगंज से, संगीता नागर तिगांव से, रामवती देवी जगवीर सिंह रुद्र कुमार आराध्या अविका आन्या तोलू मेरठ से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, संजीव कंसल कविता कंसल कृष्णा कंसल मुजफ्फरनगर से, राधा लड्डू रमेश कुमार शर्मा मंजू शर्मा मान्या विनीत शर्मा चंडीगढ़ से, ललिता विशाल आराध्या आरव दमोह मध्य प्रदेश से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, निर्मला सिसोदिया ऑस्ट्रेलिया से, शिवकांत गुप्ता मध्य प्रदेश से, उषा सेठ बनारस से, कुसुम दिल्ली से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, निर्मला पांचाल मीठी पांचाल करनाल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, श्वेता यादव गुरुग्राम से, शकुंतला देवी भिवानी, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, उषा सिंह मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा राम कनक रघुवंशी गजवा सौदा से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, फ्लैश कुमार शर्मा बुराड़ी से। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा यूं ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।